अगर आप कोई स्टॉक खरीदना चाहते हो तो आप अपनी स्पेसिफिक प्राइस सेट कर सकते हो और वो प्राइस आ जाने पर वो स्टॉक बाय हो जाता है। ये होता है नॉर्मल लिमिट ऑर्डर। लेकिन कभी कभी अगर मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होता है या ऑर्डर किसी भी प्राइस पर एग्जीक्यूट हो जाता है या एग्जीक्यूट ही नहीं होता, ऐसे सिचुएशन में आप फायर्स का स्मार्ट लिमिट ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, जो नॉर्मल लिमिट ऑर्डर का एक एडवांस वर्जन है। इसमें आप अपना लिमिट प्राइस सेट कर सकते हो, एंड टाइम डिफाइन कर सकते हो और एंड टाइम पर क्या एक्शन लेना है वो भी स्पेसिफाई कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आप किसी मीटिंग में जा रहे हो और आपको SBI का स्टॉक बाय करना है, तो आप SBI स्टॉक सेलेक्ट करके ऑर्डर विंडो में स्मार्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो और फिर स्मार्ट लिमिट क्लिक करना है। अब क्वांटिटी एंटर करो जो आप बाय करना चाहते हो। नेक्स्ट स्टेप है एंड टाइम सेट करना, जिससे डिसाइड होता है कि ऑर्डर कितनी देर तक एक्टिव रहेगा। एंड टाइम एक्शन भी सेट कर सकते हो, जैसे कन्वर्ट टू मार्केट। फिर प्राइस सेक्शन में अपना बाय प्राइस एंटर करो। अब इस ऑर्डर के दो सिनेरियो हो सकते हैं। अगर आपका सेट प्राइस पर्टिकुलर टाइम में हिट हो जाता है तो स्टॉक बाय हो जाएगा। अगर उस टाइम में प्राइस नहीं हिट होता तो MPP परसेंटेज के हिसाब से मार्केट में जो बेस्ट प्राइस होगा उस प्राइस पर स्टॉक बाय हो जाएगा। लेकिन अगर मार्केट वॉलेटाइल है तो स्टॉक किसी भी प्राइस पर बाय हो सकता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप मैक्सिमम या मिनिमम प्राइस भी सेट कर सकते हो। मान लो एग्जाम्पल में हम मैक्स प्राइस सेट करते हैं। अब यहाँ भी दो सिनेरियोज हैं। अगर प्राइस सेट लिमिट प्राइस पर एंड टाइम के अंदर हिट होता है तो स्टॉक बाय हो जाएगा। अगर सेट लिमिट प्राइस हिट नहीं होता और प्राइस मैक्स लिमिट से ऊपर चली जाती है तो ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 790 लिमिट प्राइस और 810 मैक्स प्राइस सेट करते हो तो एट द एंड टाइम स्टॉक सिर्फ 790 टू 810 के रेंज में बाय होगा। अगर प्राइस 810 से ऊपर चली जाती है तो बाय नहीं होगा। इस तरह से स्मार्ट लिमिट ऑर्डर से आप वॉलेटाइल मार्केट्स में अपनी डिफाइंड प्राइस रेंज में ही स्टॉक बाय कर सकते हो, बिना किसी अनवांटेड प्राइस पर एग्जीक्यूट होने की चिंता के। Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.